सड़कों पे राजनीति नहीं करते बावलों की सरकार हो, यहाँ लोकतंत्र चलता है। तुम भी ठोकतंत्र को प्रमोट कर रहे हो। लोकतंत्र जब तक जिंदा रहता है, अगर सरकार हमारे खिलाफ कोई भी ऐसा फैसला करती है तो लोकतंत्र जब जिंदा माना जाता है कि आप सड़कों पर उतर जाए, उसको लोकतंत्र कहते हैं। यानी तूने बोला चल यूएपी है, तूने बोला चल चैनल उड़ा दो, तूने बोला चल गोली से मार दो, इसको लोकतंत्र नहीं कहते जनाब, इसको लोकतंत्र कहते हैं। आपको डर नहीं? क्या डर लगेगा? क्या करेंगे? मार देंगे। हम तो मरने के लिए तैयार हैं। हम तो एक जन्म वाले, हमें कल भी मरना, हम आज ही मरेंगे, लेकिन अपनी मौत को यादगार बना सबूत दे दो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। यानी भारत इतना डिजिटल कर दिया मोदी जी आपने कि भारत की महिला के साथ अगर यौन उत्पीड़न होता है, गैंग रेप होता है, पहले कहेंगे भाई रुक जा, रेप बाद में कर ली, पहले मैं कैमरा सेट कर लूं। यानी पहले वो कैमरा सेट करेगी ताकि सारी फुटेज उसके अंदर आए, फिर कहेगी आराम से मुझे लूट ले, मैंने फुटेज ले ली। व्हाट द हेल, क्या बकवास है ये। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। गेट पर पहुंची है उन बेटियों के समर्थन में जो 1 महीने से सड़कों पर बैठी हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन बेटियों के समर्थन में मैं ही नहीं, मेरा ख्याल से जो भारत के बुद्धिजीवी हैं, जो बहु बेटियों वाले हैं, सारे के सारे पहुंचे हैं। जिस तरह लगातार 1 महीने से ये भारत की बेटियां जो मेडल लेकर आई थी, और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री सेल्फीबाज प्रधानमंत्री ने सेल्फी चमकाते हुए कहा था ये भारत की महिलाएं जो हैं ये मेरे परिवार का हिस्सा हैं जो गोल्ड मेडल लेकर आई हैं। और आज मोदी जी का वही परिवार मोदी जी के घर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर महीने भर से बैठा है, लेकिन मोदी जी कहते हैं ना, मैं नहीं सुनना, ये सियासत कर रही हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट सब करवाए। ये तो सब करवाने को तैयार, उन्होंने कब मना करा? वो भी करवाने को तैयार है। आप एक बात बताइए, ये वाली बात तुम्हें अब समझ में आई? आपको तो आधा घंटे बाद ही इनकी सुन लेनी चाहिए थी। 1 महीना हो गया, 1 महीने से आप इनकी सुनने को तैयार नहीं। हाँ, ईरान में किसी महिला पर जुल्म होता है, इनके सबके करंट लग जाते हैं नीचे से ऊपर तक। हाँ, ईरान की लड़की को मार दिया, अरे तुम्हारे यहाँ तो हर आधा घंटे में गैंग रेप पे भारत की महिला को मारते हो, यहाँ कुछ नहीं होता। चाहे बिल्किस बानो हो, चाहे मनीषा वाल्मीकि हो, चाहे राबिया सैफी हो, और अनगिनत ऐसे मामला थे जो भारत की बेटियों के साथ इतने खतरनाक तरीके से आप एक गैंग रेप हो, इनके लिए नहीं सुनी जाती। और जब आप ये देखिए कि अगर ये भारत की महिलाएं जो गोल्ड मेडल लेकर आई हैं, इनकी सरकार नहीं सुन रही, तो आप सोचिए कि यहाँ पर कानून व्यवस्था कितनी लड़चर है कि गोल्ड मेडलिस्ट की सरकार सुनने को तैयार नहीं। क्योंकि लेकिन 1 महीना हो गया है, 1 महीने बैठे बैठे पहलवान जो है जंतर मंतर पे आज इंडिया गेट आए हैं 1 महीने में, अभी तक सरकार नहीं सुनने को तैयार है। कैसे देखती है? मैं तो सरकार की हार देखती हूँ भाई। पहले मामला अंडर कंट्रोल था, जब परिवार का हिस्सा मोदी जी परिवार का हिस्सा किसको कहते हैं? या तो आपकी ये बेटियां थी या आपकी ये बहनें थी। अगर बहू बेटी पे कोई जुल्म होता है, तुम बताओ, अगर तुम्हारी बहन को कोई छेड़े, तुम्हारी गैरत नहीं जागेगी? खून नहीं खोलेगा अगर तुम बाकी भाई बहन वाले होंगे या बेटी धी वाले होंगे। लेकिन ये बेगैरतों की टोली है, बेगैरतों की जमात है, ये लोग, इनकी गैरत नहीं जागती। भारी संख्या में पुलिस आज तैनात है क्योंकि कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये देखिए कि महिला अगर ये कह रही है हमारे साथ गलत हुआ है तो फोर्स लटका दी। कुछ लोग तो ऐसे महाने कह रहे थे सबूत दे दो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। यानी भारत इतना डिजिटल कर दिया मोदी जी आपने कि भारत की महिला के साथ अगर यौन उत्पीड़न होता है, गैंग रेप होता है, पहले कहेंगे भाई रुक जा, रेप बाद में कर ली, पहले मैं कैमरा सेट कर लूं। यानी पहले वो कैमरा सेट करेगी ताकि सारी फुटेज उसके अंदर आए, फिर कहेगी आराम से मुझे लूट ले, मैंने फुटेज ले ली। व्हाट द हेल, क्या बकवास है ये। आपको सबूत चाहिए गैंग रेप के भी। कह रहे हैं कि शाहीन बाग के लोगों का कब्जा हो गया आंदोलन पर। नहीं, वो तो कहेंगे ना, वो तो कहेंगे, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब आ गए। हमें पता है कि शाहीन बाग को टारगेट करा जा रहा था, हमें पता है शाहीन बाग को क्या क्या बोला जा रहा था, लेकिन शाहीन बाग की जो लड़ाई थी वो हमारे अस्तित्व की लड़ाई थी। और यहाँ जो लड़ाई है, यहाँ हमारे वकार की, हमारी इज्जत की, हमारे पल्ले की, हमारे दुपट्टे की लड़ाई है। और हर महिला अपनी आबरू को सेव करती है। इसलिए अगर ये कुश्ती पहलवान किसी भी धर्म की हैं तो तमाम महिलाएं इनके सामने आई, क्योंकि सबको पता है कि औरत के पास इज्जत आबरू होती है और तमाम की तमाम अपनी इज्जत आबरू को सेव करने इन महिलाओं को समर्थन दे रही हैं। महिला में भी इस तरह के एक आंदोलन यहाँ पे देखने को मिला था, सरकार हिल गई थी। इस आंदोलन में असर पड़ेगा आपको लगा? तो सरकार तो पहले ही हिली हुई 1 महीने से, लेकिन इनका दिमाग भी हिला हुआ है। यही सोच रहा है कि सत्ता हमारी, पुलिस हमारी, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा, मीडिया हमारा, हम कुछ भी ताता तैया करके इनको कुछ भी कर देंगे। लेकिन 1 महीने से पूरी दुनिया देख रही है, दुनिया के बड़े बड़े पोर्टल पे लिखा जा रहा है कि हिंदुस्तान की रेसलर महिलाओं के साथ सरकार के एक मंत्री द्वारा यौन उत्पीड़न करा गया, और सरकार कह रही है कि हम ना सुनना क्या, क्योंकि तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो। तो दुनिया में बदनामी हो चुकी, भारत के झंडे लग चुके कि भारत में महिलाओं के साथ कितना जुल्म होता है। बता रहे, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में महिलाएं सशक्त हो रही हैं। कौन सी महिलाएं? टिकटॉकियां, मुजरे वाली बाइयां, कौन सी महिलाएं? डिजिटल तवाइफ है, कौन है इनकी पार्टी में?
कौन है बेगैरतों की जमात? वो सिलेंडर उठा के महंगाई करती थी। निर्भया हाँ मंत्री हैं तो वो। मंत्री नहीं तो जब वो निर्भया के कांड में साड़ियां उठा के मुजरे करती थी तो निर्भया जो थी वो भारत की तुझे बेटी नजर आती थी? तुझे ना तो मनीषा वाल्मीकि भारत की बेटी नजर आती, ना तुम्हें पहलवान भारत की बेटी नजर आती, ना राबिया सैफी तुम्हें नजर आई, कंजरारा वाला केस हो ना। तो भारत की हर महिला की इज्जत एक समान है, चाहे वो राबिया सैफी हो, चाहे वो बिल्किस बानो हो, चाहे मनीषा वाल्मीकि हो, चाहे मेरी महिलाएं हो, क्योंकि इज्जत सबकी एक होती है। महिलाएं सबकी आपस में, हमारी या तो बहनें होती हैं, हमारी बेटियां होती हैं या हमारी बीवियां होती हैं, तो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते। और जिन महिलाओं को तुमने उठा के मंत्रालय दे दिए, आज वो गुफाओं में ताता थैया कर रही हैं। कहाँ है वो महिलाएं? किसका अपमान कर रहे हैं? इन लोगों को मौका ये महिलाओं का अपमान राजनीति करना है शुरू ना। करना भारतीय जनता पार्टी में जो टिकटॉक या मुजरे वाली बाइयां डिजिटल तवायफ है, ये उनका मान सम्मान है, ये अपमान ही उनके लिए मान सम्मान है। कहाँ मर गई थी तुम? लहसुन अदरक उठा के नाच रही थी, महंगाई करके नाच रही थी, निर्भया करके नाच रही थी। जहाँ पर तुम्हें आकर नाचना चाहिए वहाँ तुम्हारे घुंघरू टूट गए। अब नहीं तुमसे डांस होता, घुंघरू टूट गए। या तुम जो खुद पूरी एक कहोगे गैस प्लांट बन गई हो, अब सिलेंडर तुमसे नहीं उठता क्योंकि तुम खुद ही गैस प्लांट बन गई हो पूरा का पूरा। ये अपमान है, आप भी अपमान अपमान कर रही है मंत्री महिला अपमान का। नहीं है, शब्दों का अपमान दायरा नहीं है, मैम आपने खत्म कर दिया। अपमान नहीं है, ये अपमान नहीं है। जब किसी का दिल दुखता है ना, ऐसे ही वर्ड निकलते हैं। 1 महीने से लड़कियां बैठी हुई है और कह रही है हमारी सुनो, तो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स कर रही है। अब इन्हें पॉलिटिक्स करनी होती तो हरियाणा में करेंगी। ये हरियाणा की बेटियां, दिल्ली की बेटियां नहीं है, इनको पॉलिटिक्स करनी है, हरियाणा में करेंगी और इनको खूब हाईलाइट भी मिलेगी। ये किसानों की बेटियां, ये वही किसान है जिनके बारे में नारा दिया जाता है, जय जवान जय किसान। ये महिलाएं भारत का गौरव ऊंचा करके लाई थी। कह रहे मैम आप लोग मौका मिलते ही सड़कों पे राजनीति करने उतर जाते हैं। सड़कों पे राजनीति नहीं करते, बावलों की सरकारों, यहाँ लोकतंत्र चलता है। तुम भी ठोकतंत्र को प्रमोट कर रहे हो। लोकतंत्र जब तक जिंदा रहता है, अगर सरकार हमारे खिलाफ कोई भी ऐसा फैसला करती है तो लोकतंत्र जब जिंदा माना जाता है कि आप सड़कों पर उतर जाए, उसको लोकतंत्र कहते हैं। यानी तूने बोला चल यूएपीए, तूने बोला चल चैनल उड़ा दो, तूने बोला चल गोली से मार दो, इसको लोकतंत्र नहीं कहते जनाब, इसको ठोकतंत्र कहते हैं। आपको डर नहीं है? क्या डर लगेगा? क्या करेंगे? मार देंगे। हम तो मरने के लिए तैयार हैं। हम तो एक जन्म वाले हैं, हमें कल भी मरना है, हम आज ही मरेंगे, लेकिन अपनी मौत को यादगार बनाकर जाएंगे। ब्रजभूषण ये कह रहे हैं इस भीड़ को दिखाकर ज्यादा खुश मत हो, बहुत सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं, कई लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसी बात है, बलात्कारियों की भी एक लंबी फहरिस्त है, सारे बलात्कारी उसके साथ ही खड़े होंगे। बलात्कारी एक तो है नहीं। और आपको पता है भारतीय जनता पार्टी में 45% लोग बलात्कारी हैं, तो सारे 45% उसके साथ खड़े होंगे। तो वो उन्हीं को दिखा रहा है कि मैं शक्ति प्रदर्शन करूंगा। अरे भैया, अगर तू वाकई मानव की औलाद है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है, तेरी कोठी के बाहर ये बैठी हुई, जा इनसे माफी मांग ले, कहते हैं हाँ भाई गलती हो गई, जो सरकार फैसला करेगी मैं मानने को तैयार हूँ। तो जुर्म हल्का हो जाता है जब आप एडमिट कर लेते हैं कि आपसे गलती हुई। आप तो ढीठ बने जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? ना मेरा बिगाड़ के दिखाओ ना, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको समर्थन दे रही है। तभी तो कह रहे नड्डा बोलेगा तो इस्तीफा दे दूंगा, भारतीय जनता पार्टी बोलेगी तो इस्तीफा दे दूंगा, मोदी जी बोलेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। उसको पता ये बोलने के नहीं है। तो ये क्रिमिनल लोग हैं, ये माफिया लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी पे एक तरह से कैप्चरिंग कर चुके, हाईजैक कर चुके। तो इनका सफाया होना बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया।